पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण खो रही अपना अस्तित्व वैर की ऐतिहासिक धरोहरें। बैर उपखंड मुख्यालय कस्बा वैर स्थित 17 से 26 शताब्दी में भरतपुर रियासतकालीन जाट साम्राज्य महाराजा बदन सिंह के पुत्र सूरजमल के भाई प्रताप सिंह द्वारा प्रताप दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि 1737 में बनकर पूर्ण हुआ। इस दुर्ग के 2 दरवाजे, जो कि भूमि में करीब 60 फुट ऊंचाई पर बने हुए हैं, जिनके लिए सीढ़ियों के मध्य सपाट बना हुआ है ताकि रथ व अन्य वाहन आसानी से निकल सकें। दुर्ग के उत्तर दिशा के मुख्य दरवाजे की फर्श 1 वर्ष पहले बरसात के दिनों में पानी से मिट्टी धंसने से काफी गहरा गड्ढा हो गया। 1 वर्ष का समय गुजर जाने के बाद भी प्रशासन व पुरातत्व विभाग के द्वारा गड्ढे की कोई सुध नहीं ली। हालात ये है कि विगत वर्ष बनी 2 फुट गहराई के इस गड्ढे में लगातार पानी जाने से करीब 25 फुट लंबाई तक के पत्थर धंस गए हैं। एक तरफ की सीढ़ियों के नीचे सुरंगनुमा स्थिति बन गई और कई सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इन सीढ़ियों व पत्थरों के नीचे से मिट्टी बह जाने से किसी पर्यटक के साथ कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई सुध नहीं ली जा रही। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। राजस्थान से संवाददाता कौशलेंद्र। वो प्रताप सिंह जी ने बनवाया था और उस समय की ये बहुत तगड़ी संपत्ति थी। और इसके अंदर जो जो उन्होंने बनवाई थी, मेरे दाहिनी तरफ रानी का महल है और हम जहाँ पर खड़े हैं वो राजा का महल है। मेरी बाईं तरफ उनका यहाँ पर पलंग आसन लगा रहता था और इसके अंदर एक रानी का महल, राजा का महल। अंदर इसमें एक स्विमिंग पूल था जो वर्तमान स्कूल चल रहा था इसलिए बंद कर दी थी। और इसके मेरे सामने ये जो है वो कचहरी थी और मेरे इधर बिल्कुल ठीक इन फ्रंट ऑफ मी ये यहाँ पर वो बनी हुई थी कैश के लिए खजाना। और कैश के लिए खजाना ये कचहरी थी, इसमें राजा की कचहरी चलती थी और यहीं से पूरा शासन चलता था। और ऐसा कहते हैं कि राजा के समय में तो भरतपुर जाने के लिए भी रास्ता था, खजाने से ही जाता। हाँ, खजाने से ही व्यक्ति आता जाता था। और जो कचहरी थी वहां से राजा रानी दोनों गढ़वाले हनुमान के दर्शन करते थे और सफेद महल के दर्शन करते थे। सफेद महल का भी उन्होंने निर्माण कराया था। ये लखनऊ से वो नक्शा लेके आए थे सफेद महल का। और उसके सामने 16 बीघे की फुलवाड़ी थी। हाँ, और एक पूर्व सरकार वसुंधरा जी की थी, उन्होंने एक रूट चार्ट दिया था भारत का। और विदेशी जो पर्यटक आता है वो आगरा ताजमहल और लाल किला देखते हुए भरतपुर फतेहपुर सीकरी आता था दरगाह देखने। दरगाह देख के वो भरतपुर का घना देखता था और घने से वो बंदवारेठा का बांध और बंदवारेठा के बांध से राजा का वो एक महल था, वहां से बयाना का किला देखते थे। और बयाना के किला देखते हुए, वेर के किलों को देखते हुए पर्यटक स्वदेशी और विदेशी वो यहाँ से जयपुर जाते थे। इस तरह की पूर्व सरकार की योजना थी और केंद्र सरकार ने उनके लिए ये पैसा दिया था अलग से। वर्तमान में जो सरकार आ गई उसने इस तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आज भी इस पर ध्यान दे तो सैकड़ों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सकता है और ये जो राष्ट्रीय संपत्ति और पुरातत्व की जो धरोहर है उसकी साथ सुरक्षा हो सकती है। सरकारों के लिए कोई भी कार्य भारी और कठिन नहीं होता। इसलिए मैं पूरी दोनों सरकारों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वेर की जनता जनार्दन के माध्यम से, सब लोगों की यहाँ की नगर पालिका के माध्यम से और प्रशासन शासन के माध्यम से मैं ये गुजारिश करूंगा इस वेर के किले को पुनः उसी दशा में लाया जाए ताकि यहाँ पर पर्यटक आ सके। जय हिंद।